कुणाल कमरा कहा कि आज हमारे माननीय महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है वो गद्दार है, तो बहुत बुरा मान लिया उन्होंने। उनके लोग आके पूरा एक हॉल को तच-नच करके खत्म कर दिया। उनके नाम में एफआईआर आ गया। वो तमिलनाडु चले गए, बोले हाँ 7-8 दिन और दीजिए हमें, फिर उसके बाद हम देखेंगे हम क्या करना है। ये 45 मिनट का लंबा भाषण है, व्यंग कर रहे हैं। उसके खिलाफ लोग बहुत नाराज है। बाबा उद्धव ठाकरे ने भी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे को भी गद्दार बोला, तो आप उनका खिलाफ भी मानहानि का केस लगा दीजिए ना। और भी आश्चर्य, वो कुछ गाना, बॉलीवुड का गाना, कहीं अंतर्राष्ट्रीय जाने माने गाना, जैसे वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, ये गाना का शब्द बदल दिया और वो बेसुरा में गाया। आप सुन लीजिए ना, एकदम बेसुरा गाते हैं, फिर भी लोग ताली बजाया, जबरदस्त ताली बजा। और क्या हुआ, ये सब चिल्ला चिल्ली होने के बाद ये जो टी सीरीज करके कंपनी है, बोला आपने हमारा कॉपीराइट, हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का आपने उल्लंघन किया, यानी कि आप हमारा जो बौद्धिक संपत्ति है, बौद्धिक संपत्ति का जो अधिकार है, इसका आप उल्लंघन किया। एक अजीब देश में हम लोग, ये अब देशद्रोही है, जैसे कुणाल कामरा देशद्रोही, दिस इज द डिस्कोर्स। तो इसका खिलाफ देखिए, मैं सादा और कहना नहीं चाहता हूँ, हम सबको एक साथ मिलके लड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ मीडिया का समस्या नहीं है, आप जो उपभोक्ता है, आप जो पढ़ते हैं, आप जो सुनते हैं, आप जो देखते हैं, आपको भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। आपको आज संविधान में जो 19(1)(a) धारा है, आर्टिकल 19(1)(a), हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। Every citizen of India has a fundamental right, which is the right to free expression. इसमें दो राय नहीं। मैं पत्रकार हूँ, मैं 47 साल पत्रकारिता कर रहा हूँ। I derive my rights also from the right to free expression, as does Sri Kunal Kamra, who has been in the news for a lot of reasons of late. समस्या क्या है? 19(1)(a) धारा नहीं, 19(2) reasonable restrictions on the right to free speech, युक्तिगत प्रतिबंधन। कौन कहेगा क्या युक्तिगत है? Who decides what is reasonable and what is not? आपका इलाका का एक गुंडा बताएंगे आपको कि आपका शक्ल हमें पसंद नहीं है? आपका थाना का हवलदार बताएंगे आप जो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है? या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अदालत का जो लोअर जुडिशरी है, जो मैजिस्ट्रेट्स है, वो बताएंगे? या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारतवर्ष के सबसे उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, कौन बताएगा कि व्हाट इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? कौन कहेगा कि क्या युक्तिगत है या नहीं है? इसीलिए सारी समस्या शुरू होती है। कुणाल कमरा कहा कि आज हमारे माननीय महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है वो गद्दार है, तो बहुत बुरा मान लिया उन्होंने। उनके लोग आके पूरा एक हॉल को तच-नच करके खत्म कर दिया। उनके नाम में एफआईआर आ गया। वो तमिलनाडु चले गए, बोले हाँ 7-8 दिन और दीजिए हमें, फिर उसके बाद हम देखेंगे हम क्या करना है। ये 45 मिनट का लंबा भाषण है, व्यंग कर रहे हैं। उसके खिलाफ लोग बहुत नाराज है। बाबा उद्धव ठाकरे ने भी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे को भी गद्दार बोला, तो आप उनका खिलाफ भी मानहानि का केस लगा दीजिए ना। और भी आश्चर्य, वो कुछ गाना,
बॉलीवुड का गाना, कहीं अंतर्राष्ट्रीय जाने माने गाना जैसे वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, ये गाना का शब्द बदल दिया। और वो बेसुरा में गाया, आप सुन लीजिए ना, एकदम बेसुरा गाते हैं, फिर भी लोग ताली बजाया, जबरदस्त ताली बजा। और क्या हुआ, ये सब चिल्ला चिल्ली होने के बाद ये जो टी सीरीज करके कंपनी है, बोला आपने हमारा कॉपीराइट, हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का आपने उल्लंघन किया, यानी कि आप हमारा जो बौद्धिक संपत्ति है, बौद्धिक संपत्ति का जो अधिकार है, इसका आप उल्लंघन किया। एक अजीब देश में हम लोग रह रहे हैं। अब उसमें देखिए ना, बहुत मजेदार कहानी है। हमारे इन्फोसिस जी का जो बीबी है सुधा मूर्ति के बारे में भी कुछ कहा, क्या क्या नहीं कहा। 45 मिनट में पूरा विश्व का सारी समस्या के बारे में उन्होंने कहा। सिर्फ हमारे माननीय मुख्यमंत्री का नाम उन्होंने नहीं किया, हमारा माननीय गृह मंत्री का नाम उन्होंने किया, मगर बहुत कुछ कह दिया। किसी को कह दिया तानाशाह, तानाशाही की बात किया। तो देखिए भारतवर्ष में आज ये स्थिति क्यों, आज हम इस स्थिति में हैं, इस विषय के ऊपर हम कहने के 2-4 कदम पीछे हटके आप आज विश्व में क्या हो रहा है, थोड़ा 2-4 बात मैं कहना चाहता हूं। आज 3-4 ऐसे बहुराष्ट्रीय संस्था है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, जिसका बहुत ताकत है। दोनों का नाम मैं करना चाहता हूं। एक का नाम है अल्फाबेट, और अल्फाबेट एक कॉरपोरेशन है, एक कॉन्ग्लोमरेट है। इसके नीचे 3 नाम आपने जरूर सुना होगा। एक है गूगल। एक तरह से लोग कहते हैं भाई मोदी जी का जन्मदिन कौन सा है, अरे गूगल करो। अमित शाह जी का कितना भाई बहन है, अरे भाई गूगल करो। जैसे जेरोक्स एक समय कंपनी का नाम था, फिर जेरोक्स हो गया, ये कागज का जेरोक्स करके ले आओ। इस तरह से गूगल ऐसा नाम बन गया। आप कहाँ जाने चाहते हैं, कैसे जाने चाहते हैं, आप गूगल कीजिए। अच्छा, ये अल्फाबेट कॉरपोरेशन, ये सिर्फ गूगल सिर्फ इनके पास नहीं है, इनके साथ है यूट्यूब। जो यूट्यूब आप देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो वीडियोस लोग देखते हैं, आप मनोरंजन के लिए, सूचना के लिए, खबर के लिए, सारे यूट्यूब में आ रहे। एक तरह से उनका एक मोनोपोली है, यहां खत्म नहीं होता है। एक और अल्फाबेट कॉरपोरेशन के अंदर एक और संस्था है, इसका नाम है एंड्रॉयड। पूरा विश्व में जितने मोबाइल फोन्स है, सेलुलर फोन्स है, जब हिंदी में बोलता हूं लोग हंसना शुरू कर देते। चलायमान दूरभाष यंत्र, आपका चलायमान दूरभाष यंत्र अत्यंत चालाक है, आपसे भी चालाक है। तो आपको 80% से भी ज्यादा, लगभग 85% जितने मोबाइल फोन है पूरा विश्व में, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम है एंड्रॉयड। और बहुत छोटे लोग, एक कम हिस्सा है जो एप्पल फोन का इस्तेमाल करते हैं, आईफोन, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। ये अल्फाबेट कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेटेड कौन स्थापन किया? 2 व्यक्ति, अमेरिकी व्यक्ति। एक का नाम है लैरी पेज और दूसरे का नाम है सर्जी ब्रिन। शायद उनका नाम भी मैंने ठीक तरह से उच्चारण नहीं कर पाया। उनका उम्र कितना है? दे आर बोथ 51 ईयर्स, 51 साल के हैं, मगर विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति में एक है। एक तो वो ट्रंप का मित्र है एलोन मस्क, उसके साथ साथ इन लोग भी हैं। एक और संस्था का नाम मैं बता देता हूं, इसका नाम है मेटा। मगर आप लोग ये मेटा से ज्यादा आपको मालूम है फेसबुक। फेसबुक के साथ साथ उनके पास है इंस्टाग्राम, और साथ साथ उनके पास है व्हाट्सएप। ये भी हो गया। अरे भाई तुम्हारा पता क्या है, नहीं व्हाट्सएप कर दो, सब व्हाट्सएप में चल रहे। भारतवर्ष में कम से कम 50 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं।
यही व्हाट्सएप का माध्यम से हिंसा भरा सूचना, घृणा भरा सूचना, अर्ध सत्य, लाइज, झूठ, सब ये व्हाट्सएप के माध्यम से जाता है। अश्लील तस्वीर, एक उदाहरण मैं देता हूं, आज नहीं 10 साल पहले मेरे एक रिश्तेदार आके मेरे से पूछा, मौसा जी मैंने कहीं पढ़ा, मैंने सुना कि हर भारतवर्ष के हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, मगर हर आतंकवादी मुसलमान है। तो मैंने कौन बोला है इस बात? देखिए व्हाट्सएप। तो जैसे रवीश कुमार ने ये शब्द का इस्तेमाल किया, हमारे देश के बहुत सारे युवाओं, उनके शिक्षा हो रही है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में। क्या सच है, क्या झूठ है, किसमें घृणा है, किसमें नफरत है, उनको मालूम नहीं है। आज पिछले 10-15 साल देखिए, हर जो मॉब लिंचिंग का केस किया, उसमें हर ईच एंड एवरीवन, हर मॉब लिंचिंग केस के पीछे एक व्हाट्सएप का मैसेज है। कुछ साल पहले राजस्थान का राजसमंद जिला में एक मुसलमान मजदूर को एक पागल आदमी ने उसको जला दिया। वो व्यक्ति आज जेल में है, इनको नाम नहीं करना चाहता हूं, वो जेल में है। अलग बात है कुछ लोग उसको मिठाई वितरण किया, गले में माला भी लगाया, और उनका कोई रिश्तेदार ये जला के, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जला के मर रहा है। Somebody is being burned to death। इसका पूरा वीडियो लिया इन्होंने, और वीडियो लेके इसको वितरण किया। आप देखिए क्या हो गया मानव समाज और हमारे समाज। एक विभत्स एक घटना को आपने सबके पास वितरण कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? जब पुलिस वालों व्हाट्सएप के पास गया, बोले बताओ यार कौन ये क्या, उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है। व्हाट्सएप बोला था हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो डिजाइन है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन। इसका माने मतलब क्या है? कौन ये सूचना आपको वितरण कर रहा है और किसके पास जा रहा है। व्हाट्सएप बोल रहे हैं हमें तो इसके बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। यही हमारे सिस्टम है। निजता का नाम में, प्राइवेसी का नाम में आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कंपनियों का मालिक कौन है? मार्क जकरबर्ग। उसका उम्र कितना है? 41। मैं तो बूढ़ा आदमी हूं ना, मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ, मैं छोटा बच्चा है, अभी 41 साल का है। आप ये दो संस्था, अल्फाबेट यानी कि गूगल, एंड्रॉयड और यूट्यूब, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, आप समझ लीजिए पूरा विश्व में आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या दृश्य देख रहे हैं, ऑडियो विजुअल मीडियम, ऐसा नियंत्रण दो संस्था पे है। स्थापन किया एक व्यक्ति, उनका उम्र है 41। दो व्यक्ति दूसरा कंपनी का स्थापन किया, उनका 91 साल है, 51, आई एम सॉरी। तो these are two giant multinational conglomerates who decide, who have a huge influence on what you watch, what you hear, what you see. और आपका जो व्यवहार होगा, your behavior they are anticipating। आप किसका गाना पसंद करते हैं, लता मंगेशकर या आशा भोसले? आप कौन सा राजनीतिक दल के साथ है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? आपको कौन सा खाना पसंद है, नूडल्स या डोसा? आप बाजार में जा रहे कमीज खरीदने के लिए, आपका कौन सा रंग पसंद है, लाल या नीला या हरा? सब मालूम है इनको, क्योंकि आपने व्हाट्सएप कर रहे हैं। आप समझते हैं कितना अच्छी चीज है,
सारे लोग का जन्मदिन हमें याद आ गया, हम छुट्टी में गया, हमारे सारे तस्वीर पिक्चर्स हमने वितरण कर दिया। बट ये आप कहते हैं ये तो हमें मुफ्त में मिल रहा है, सिर्फ हमें वो टेलीकॉम सर्विस के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर आपको मुफ्त में ये सब दे रहे हैं। मगर आज उनका प्रोडक्ट बन गया, आप उनका सामग्री बन गया, आप उनका सेवा बन गया। यू आर द प्रोडक्ट, यू आर द सर्विस, यू आर गेटिंग द सर्विस फॉर फ्री, ऑफ कोर्स यू आर। थोड़ा और आगे बढ़िए, अब भारतवर्ष में आइए। आज भारतवर्ष 140 करोड़ से ज्यादा भारतवर्ष की आबादी है, 145 करोड़। चीन 140 या 141 करोड़ है। पूरा विश्व में लगभग 800 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं। इसका मतलब यह है कि 35% से ज्यादा 35% पूरा विश्व के लोग दो देश में है, भारतवर्ष और चीन। और चीन ने पूरा बोला गूगल ओके टाटा, यहां पे बता रहे हैं, फेसबुक तुम्हें नहीं चाहिए हमें। उनका अपना अपना तरीका से अपने सिस्टम्स है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। अच्छी बुरा की बात और कुछ है, इस विषय के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। मगर चाइना हैज शट आउट these giant global monopolies in the information technology sector, ये जो सूचना प्रयुक्ति क्षेत्र में, इनको बोला हमें नहीं चाहिए तुम्हें। ये इसके क्या असर पड़ रहे हैं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता के ऊपर या निजता के ऊपर, ये भी चर्चा का विषय है। हम देख रहे हैं बहुत सारे वरिष्ठ व्यक्ति आप लोग थे, जब भारतवर्ष स्वाधीन हुई थी, एक जो टेलीफोन था ना, ये बड़े एक चीज था। अरे यार घर में टेलीफोन आ गया और बच्चों को बोलता भैया डायल करो। आज का युवा डायल क्या चीज है नहीं देखा कभी। डायल क्या चीज होता है। आज एक अद्भुत स्थिति में आज भारतवर्ष है कि हमारे देश में 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। और आप भारत सरकार का आंकड़ा देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका आंकड़ा कह रहे हैं कि लगभग 115 करोड़ सिम यानी कि सब्सक्राइबर इन्होंने इशू किया। सिम का माने मतलब क्या है, SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी कि हाँ जी, मैं जो कह रहे वो सुन रहे और आपको जवाब दे रहे। ग्रॉक साहब ने आपको जवाब दे दिया। मस्क जी ने कुछ एक बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बहुत दुखी हो गया। उनको सवाल कर रहे हैं लोग और जवाब जैसे आ रहे हैं वो घबरा गए। बोलो भारतवर्ष के सबसे अच्छे राजनेता कौन है, मोदी या राहुल गांधी? तो जवाब जब आते हैं चौंक गया, भारत सरकार के लोग चौंक गया, भारतीय जनता पार्टी का IT सेल चौंक गया। अरे यार राहुल का नाम आ गया कैसे? ये सब चल रहा है जी। ये है हमारे नया सूचना प्रयुक्ति का युग में हम जी रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट टेकिंग अवे जॉब्स, दे आर डिसाइडिंग व्हाट यू आर वाचिंग, व्हाट यू आर रीडिंग, व्हाट यू आर हियरिंग। तो अगर जैसे शहर इलाका, सिर्फ शहर क्यों, आप ग्रामीण इलाका में चले जाइए, छोटे शहर में चले जाइए, लोग से ज्यादा सेम है। और हमारे नंबर 1 कंपनी कौन है? हमारा मुकेश भाई जी। अरे अब थोड़ा कुणाल कमरा के ऊपर बहुत उन्होंने नाराज हो गया, क्यों नहीं? बोला बाप ने दिया डेटा और आप देखिए बेटा, और बोला उनका जन्मदिन में जंगल उनको दे दिया। ये और किसी दिन आपको आप पढ़िए, ये हाथी कहाँ से आए, ये जंगली पशु कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किस तरह से आए हैं, कानूनी तरह से या गैर कानूनी तरह से, ये एक लंबा बात है। मगर मेरा एक चीज कहना है
आज अब मीडिया जब देखेंगे, मीडिया यानी कि लोक माध्यम, दो भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति हमारे माननीय मुकेश धीरूभाई अंबानी जी और इनके आसपास है, कभी कभी एक नंबर दो नंबर इधर उधर हो जाते हैं, श्री गौतम अडानी। इन दोनों आज भारतवर्ष का मीडिया के ऊपर असाधारण अमेजिंग कंट्रोल दे हैव। सिर्फ एनडीटीवी नहीं, सिर्फ ईनाडू नहीं, आप देखिए बहुत सारे मीडिया आउटलेट है, पब्लिकेशन है। ये इन दोनों व्यक्ति जो भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति में हैं, इन लोग के हाथ में है, इन लोग चलाते हैं। हाँ, अभी भी अखबार है, अभी भी रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया 1 लाख के आसपास रजिस्टर्ड है। हमारे देश में अभी भी रेडियो है, मगर रेडियो तो पूरा सरकारी है। आप रेडियो में आकाशवाणी का खबर ही दिखा सकते हैं आप। ये बहुत अद्भुत बात है कि हम अपने आप को कहते हैं हम लोकतंत्र में, विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र। न्यूज एंड करंट अफेयर्स ऑफ द रेडियो, खबर रेडियो में सिर्फ आकाशवाणी, उनका मोनोपोली है। आप देखिए, ठीक है, आप बहुत सारे एफएम रेडियो स्टेशन है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, टीवी। आज टीवी का क्या हालत हो गया। भारतवर्ष एकमात्र देश है जहां पे लगभग 900 टेलीविजन चैनल को अनुमति मिला अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग। हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय उसको अनुमति दिया। क्या देख रहे हैं आजकल आप? टीवी देखते हैं आप लोग? कभी कभी नहीं देखते हैं। ताजा खबर आज का, नाग नागिन का शादी हो रहा है। अरे यार, आप नहीं देखते टीवी? क्या बात करें, यू आर मिसिंग सो मच। एक गाय चांद के ऊपर दूध दे रहे, अरे यार, सब खबर है, ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्रेकिंग न्यूज। और लोग, उनका नशा हो गया। मैं आप सबसे बोल रहा हूं, आप लोग ना शक्ल देख रहे हैं, बहुत ही 5-6% लोग अपना मोबाइल की तरह नहीं है। आप किसी अल्प उम्र की वरिष्ठ नागरिक को बोलिए, आप एक दिन आपका मोबाइल फोन की तरह मत देखिए। अरे यार, लोग पागल हो जाते हैं। हम क्या करेंगे? अरे भाई, किताब पढ़ो, गाना सुनो, लंबा कहीं घूम के आओ, कहीं भी कुछ कर सकते हो। अरे यार, मत देखो। हम लोग शराबी बन गए जी। जो शराबी हर शाम के समय उसको विस्की नहीं मिलता, उसका हाथ ऐसा काम करने कर देते हैं। तो वी हैव ऑल बिकम एडिक्टेड एंड वी हैव नो वन टू ब्लेम। हम किसके दोष देंगे जब अपने आप हो रहे? हमारे बीवी बच्चे, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार का ये हालत हो गया। और ये इन लोग चाहते हैं जी, आप एक तरह से ये नशे में आप बेहोश रहिए, क्योंकि खबर क्या सच है, क्या झूठ है, क्या नफरत भरा है, खबर भरा है, आपको इन लोग दिखा रहे हैं। जो फिर हम रवीश का जिक्र कर रहे हैं, गोदी मीडिया। अलग अलग पत्रकार होते हैं, अलग अलग मीडिया संस्था होते हैं। एक समय कहते थे लोकतंत्र का जो चौथा खंभ है, वॉच डॉग्स। हम रात में हमारे घर में कोई चोर घुस गया तो हमारे बूढ़ा कुत्ता, उसका दांत नहीं है, सिर्फ भौंकना आता, कोई बात नहीं, चोर भाग गया। मगर ऐसे कुत्ता भी होते हैं ना जो चुपचाप बैठे रहते हैं। अगर वो गोदी कहीं बड़े राजनेता का होता है, कहीं कॉर्पोरेट घराने के मालिक का होता है, या कोई अपराधी का होता है, कहीं मिलिट्री जनरल, वो चुपचाप बैठे रहते हैं। काटना भौंकना तो भूल ही जाइए, पूंछ जाते हैं सिर्फ। यही है आपका गोदी मीडिया। और जिन लोग गोदी मीडिया के हिस्सा नहीं है, उनके खिलाफ सरकार एक के एक, उनके सामने जो आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई हथियार बन गया। ठीक है, सहनशीलता का बात भूल जाओ, फॉरगेट दैट दे आर टॉलरेंट और इनटॉलरेंट, भूल जाइए। इनके मन में बदला लेने की मनसा है।
वी विल टेक रिवेंज। बस आप हमारा साथ नहीं है, इसका मतलब क्या है? आप टुकड़े टुकड़े गैंग में हैं, आप राष्ट्रद्रोही है, आप देशद्रोही है, जैसे कुणाल कामरा देशद्रोही। दिस इज द डिस्कोर्स। तो इसका खिलाफ देखिए, मैं ज़्यादा और कहना नहीं चाहता हूँ। हम सबको एक साथ मिलके लड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ मीडिया का समस्या नहीं है। आप जो उपभोक्ता है, आप जो पढ़ते हैं, आप जो सुनते हैं, आप जो देखते हैं, आपको भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। और ये बड़े बड़े मोनोपोली जो बड़े बड़े पूंजीपति के नियंत्रण में है, इसका खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। इतना कह के मैं आप सबको नमस्कार देना चाहता हूँ।